बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 27 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 27 में हमें बात करनी है ब्लड सर्कुलेशन की। हमारे पास बाकायदा आपको बताया एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस सिस्टम का काम ही पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ़्लो करना है। तो ब्लड की मूवमेंट को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड फ़्लो करता है दो चीज़ों के दरमियान। एक चीज़ हमारे लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन मिलनी है, और दूसरी चीज़ हमारी पूरी बॉडी है कि जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाएगी, अब वो ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में फ़्लो होगा और बॉडी के हर पार्ट को वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो हमने यही देखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन तब होती है तो तब ब्लड का कौन सा रास्ता होता है और वो किस किस रास्ते से गुज़र के वो लंग्स में जाता है, फिर वापस आता है। और फिर जब हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाएंगे तो यहाँ पे पूरा इसका रास्ता देखेंगे कि ब्लड कहाँ कहाँ से जा रहा है और कहाँ कहाँ से वापस हार्ट में आ रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी लफ्ज़ हम बोलते ही यूज़ करते हैं लंग्स के लिए। तो ब्लड फ्लोज टूवर्ड्स लंग्स, जब हमारा ब्लड लंग्स में जाता है तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तब देखें पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का कौन सा रास्ता होता है। ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज़ में आता है। ठीक हो गया। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायग्राम है, तो ये हमारे पास लंग्स हैं, ये हमारे पास पूरी बॉडी है। तो जब देखें जब ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो उसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो उसको कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखें ये हार्ट है, तो ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की लेफ़्ट साइड है। ठीक है। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तब देखिए आपने ब्लड को लंग्स में भेजना है, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल से, तो यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ में। तो ये देखें ये पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज़ इसको कहाँ पे लेके जाएंगी, लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में आएगा। आर्टरीज से छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्ट्रियोल्स होते हैं। तो आर्ट्रियोल से वो किस में जाएगा, कैपिलरीज़ में। तो कैपिलरीज़ कहाँ पे होंगी, लंग्स में होंगी। तो कैपिलरीज़ में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है। कैपिलरीज़ के अंदर जो ब्लड है वहाँ पे उसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन्स में आएगा, और पल्मोनरी वेन्स इसको कहाँ पे लेके आएंगी, लेफ़्ट एट्रियम में। अब देखें यहाँ से ब्लड लंग्स में गया और यहाँ से लंग्स से वापस ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये पूरा रास्ता है जो ब्लड ने यूज़ किया है लंग्स में जाने के लिए और फिर वापस हार्ट में आने के लिए। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हमारे पास दूसरी है जिसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तब होती है जब ब्लड हमारा फ़्लो करता है टूवर्ड्स बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड फ़्लो कर रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसमें कौन सा रास्ता होगा, अब देखें आपका ब्लड यहाँ पे आ गया है और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओटा निकल रहा है, ये देखें ओटा निकल रहा है, ओटा इस ब्लड को पूरी बॉडी में लेके आएगा। तो अब देखें लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ पे आएगा, ओटा में। ओटा से आगे जब ओटा डिवाइड होगा तो डिफरेंट आर्टरीज़ बनती जाएंगी। तो ये आर्टरीज़ हमारी पूरी बॉडी मौजूद हैं। तो आर्टरीज़ में ब्लड जाएगा, आर्टरीज़ से आर्ट्रियोल में आएगा। आर्टरीज़ से छोटी जो ब्लड वेसल वो आर्ट्रियोल होते हैं, और आर्ट्रियोल जब डिवाइड होते हैं तो कैपिलरीज़ बनाते हैं। तो देखें कैपिलरीज़ में आएगा, और कैपिलरीज जब कंबाइन होंगी तो वो पहले वीन्यूल्स बनेंगे और फिर वेन्स बनती जाएंगी, और जब सारी वेन इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या बना देंगी, वेना केवा। वेना केवा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है, और वेना केवा फिर कहाँ पे एंटर होती है, राइट एट्रियम में। कि अब देखें लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में गया, ठीक है, फिर पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके वो कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में। ठीक है। तो इस सारी सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तुम्हारा जो ब्लड है वो फ़्लो कर रहा है बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन।